बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैक्टराइजेशन के एक और लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आपको याद होगा कि इससे पिछले 3 से 4 लेक्चर्स हमारे मिड टर्म ब्रेकिंग पर थे। आज हम फैक्टराइजेशन बाय फार्मूला डिस्कस करेंगे। फैक्टराइजेशन बाय फार्मूला डिस्कस करने से पहले वो तमाम फार्मूलाज़ का एक रिव्यू लेना है हमने, जो इन तमाम एक्सरसाइजेज़ में यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि क्लास 9 का ये चैप्टर नंबर 4 है और हम अरेंजमेंट के हिसाब से टेक्निक नंबर 3 कर रहे हैं। पहले हमने सिंपली आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर किया, फिर उसके बाद मिड टर्म ब्रेकिंग किया जिसका एक पार्ट था कॉमन फैक्टर, और अब हम तमाम क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी पिक कर लेंगे, लेकिन उससे पहले फार्मूलाज़ का रिव्यू लेते हैं। नंबर 1, द फेमस फार्मूलाज़: ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। Number 2, a square minus 2ab plus b square is equal to a minus b whole square. Number 3, a plus b multiplied by a minus b is equal to a square minus b square. याद रहे कि मैंने अपने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में इनकी डेरिवेशन भी सिखाई थी। फोर्थ वन, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है, और फैक्टराइज करते हुए हमें ये फॉर्म दी जाती है और इससे हम ये फॉर्म बनाते हैं। माइनस में सिर्फ इतना डिफरेंस है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी की जगह ए माइनस बी, मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी की जगह प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह होल क्यूब के भी फार्मूलाज़ हैं, जिस तरह होल स्क्वायर्स के फार्मूलाज़ हैं, एक प्लस में एक माइनस में, इसी तरह होल क्यूब्स के भी फार्मूला हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और यही फार्मूला माइनस में जब मेंशन होता है तो a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी ओनली प्लस ओवर हियर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इन फार्मूलाज़ के रिव्यूज़ के बाद ये बात मेंशन करना ज़रूरी नहीं है कि फार्मूलाज़ आपको लर्न होंगे तो आप फैक्टराइजेशन बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हो। अभी जो अंडर डिस्कशन क्वेश्चंस हैं वो इन 2 फार्मूलाज़ पर बेस्ड करें, सेपरेट क्यूब्स वाले, होल क्यूब्स वाले नहीं, सेपरेट क्यूब्स वाले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हमने फैक्टराइजेशन के हवाले से आज जिस फार्मूला का इंतखाब किया वो है जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्लीज़ लर्न इट बाय हार्ट। तो फिर ये क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप विद इन 1 मिनट ये सॉल्व करके फ़ारिग हो जाओगे और आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी है भी नहीं अगर फॉर्मूला याद हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। Now we have 2 questions to solve, one for plus and the other for minus. So in order to solve first question, you need to learn the formula of plus. A cube plus b cube is equal to a plus b multiplied by a square minus ab plus b square. First of all, take this question: 64x cube plus 125. First step, लाजमी कीजिएगा और इसी फॉर्म में कीजिएगा, इस फॉर्म में मैंने लिखा है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जिनको ये क्वेश्चंस आते हैं, ये जिनके लिए क्यूब रूट्स, क्यूब के फार्मूलाज और इनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनकी बात नहीं कर रही हूँ। बहुत से बच्चे तो देखते ही पहचान जाएंगे कि इस पर कैसे फार्मूला पुट करना है, उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। ये स्टेप्स अगर इतने बढ़ा चढ़ा के और इतने ज़्यादा लेंथ में लेकर मैं अगर करती हूँ तो वो सिर्फ उन बच्चों के लिए करती हूँ जिनको इनकी स्कीम समझ नहीं आती कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ करना है और किस तरह यूज़ करना है कि हमारे लिए ईजी हो जाए। तो स्टूडेंट्स, यू शुड हैव दिस नॉलेज कि फार्मूला याद किए बगैर तो आपको कितने भी कोई स्टेप्स कर देगा ना, यू कांट डू एनीथिंग। यू शुड हैव टू लर्न द फार्मूलाज। तो you are given by 2 values, 64x cube plus 125. First of all, you have to make cube roots of these 2 values. 64 का क्यूब रूट कैलकुलेटर पे लें 4 आता है और 125 का क्यूब रूट 5 आता है। तो फर्स्ट फॉर्म आपकी बन गई 4x क्यूब प्लस 5 क्यूब। 4x क्यूब प्लस 5 क्यूब इज जस्ट लाइक a क्यूब प्लस b क्यूब। सो प्लीज़ मेंशन a क्यूब प्लस b क्यूब exactly below it.
Now you should know and you should learn it that a cube plus b cube is equal to a plus b multiplied by a square minus ab plus b square. Exactly इसके नीचे इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर दीजिए. Now take a as the first term 4x and take b as the second term 5. A plus b. Put 4x in place of a and 5 in place of b. A plus b will become 4x plus 5. A square 4x square minus ab a 4x b 5 plus b square. B is the second term 5 square. Now open the formula. 4 4s are 16 x square 5 4s are 20x minus center में है plus 5 5s are 25. This is your final result of this question. When these two factors are being multiplied by each other, they will give you this algebraic expression. Now take this question as a cube minus b cube. 27 minus 512 y cube. First of all, take cube roots of these two values. 27 का cube root calculator पे 3 आएगा, 512 का 8 आएगा. So cube roots are 3 cube minus 8y cube. Now take 3 as a and 8y as b. Formula is a cube minus b cube. Now you will have to learn again that a cube minus b cube is equal to a minus b a square plus ab plus b square. बिल्कुल इसके नीचे इसका फॉर्मूला मेंशन करें. Now put 3 instead of a and put 8y instead of b. A minus b will be 3 minus 8y. A square first term 3 का square plus ab first term 3 multiplied by second term 8y plus b square second term का square यानी 8y का square. When you will open it, you will get 3 minus 8y multiplied by 3 3s are 9 plus 24y plus 64y square. So hopefully you have got it that when you factorize cube terms, you get right hand side and you get two factors of it. Hopefully students, you have followed this lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.